स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। यस। ओके। तो आज का हमारा डिस्कशन है वेल्थ, प्रोफेशन एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है। और उसके लिए हम अंबानी ब्रदर्स का चार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक भाई राइजिंग में है, एक भाई ड्रास्टिकल फेलियर में है। तो दोनों का चार्ट हम लोग स्टडी करके किसने प्लेनेट को कैसे यूटिलाइज किया और किसने प्लेनेट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करके बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर सीधा सीधा डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे पास मुकेश अंबानी जी का बर्थ डिटेल जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमने चार्ट बनाया है। तो हम यहाँ पे हाउसेस को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, क्योंकि बर्थ करेक्शन, अपने पास बर्थ डिटेल्स की कोई कंफर्म अवेलेबिलिटी नहीं है। बट बीएनएन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वी कैन इजीली कनेक्ट द प्लेनेट एज बर्थ डेट इज करेक्ट। ठीक है। तो उसके हिसाब से उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957, टाइम 7:53 PM, एडनबेरेक। अब प्रोफेशन के लिए सबसे बड़ा प्लेनेट सैटर्न रेट्रो है। यस। तो सैटर्न किस किस से कनेक्शन बना रहा है, चलो बताइए यहां पे। अकॉर्डिंग टू बीएनएन सैटर्न कौन से प्लेनेट के साथ कनेक्ट कर रहा है? राहु है, मार्स के मून है। साथ मून एंड राहु। मार्स, मून, राहु। और कोई? से रेट्रो है तो ये सन वीनस मरकरी एंड केतु के साथ भी कनेक्ट हो यस, जाएगा। ट्रू। और कोई प्लेनेट रह गया बाकी? जुपिटर। 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 बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो रेट्रो। और रेट्रोग्रेड। राइट। यस अभी किसने मेरा सैटर्न राहु वाला वीडियो देखा? मैंने देखा है। और कोई? आधा देखा, पूरा नहीं देखा। आधा देखा, पूरा नहीं देखा। तो सबसे बड़ी बात, राहु के केस में दो चीज सबसे बड़ी है: फॉरेन लैंड, सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड, एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस ऑन अ बिग स्केल। यस। राइट। यस। तो यहां पे सैटर्न राहु का प्रॉमिस कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट। कैसे? से सैटर्न राहु पीछे गया गया ना 12th हाउस में। हाँ, लेकिन उसमें सैटर्न राहु के साथ। मुकेश अंबानी ने उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, जरा बताइए। जैसे व्यापार करते हैं। सॉरी। सर राहु जैसे ये हमारा ऑनलाइन होता है ना, जो भी हम मीडिया वगैरह ये देखते हैं तो जियो वगैरह हम्म। ये रिलायंस का जियो का वो वेव्स करके। के थ्रू पहुंचता है हमारे ऊपर। एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। सबसे पहली बात, ही इज इन फॉरेन लैंड नाउ। इंडिया में बर्थ नहीं है उसका। उसका बर्थ एडनबेरेक में है हम्म। एंड वर्किंग इन इंडिया। जन्म स्थल से दूर। जन्म से दूर। ही इज इन अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि उसकी हम्म। मातृभूमि हुई एडनबेरेक, वहां से जहां करो पे एसी। उनका जन्म हुआ। हाँ, बंद कर दे। डैडी ने आके वो लाइट गई थी, अपने चल रहे हैं ना। बंद कर। समझ में आया सबको? यस। बर्थ प्लेस इंडिया से बाहर है, काम इंडिया में कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉमिस राहु का ये उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपने लाइफ में, एक छोड़ दिया। कि ही इज वर्किंग एंड सेटल्ड इन फॉरेन कंट्री। यस। राइट। अभी जितना भी बिजनेस बढ़ाया, बहुत बड़े लेवल पे और बहुत अच्छा एक्सपांशन किया। धीरूभाई अंबानी के चले जाने के बाद दोनों भाइयों में बंटवारा एक हिसाब से हुआ था।
कुछ कंपनियां इनके पास आई थी, कुछ कंपनियां उनके पास गई थी। ठीक है। तो वहां से उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत आगे ले गए वो, ऑन अनदर स्केल। ठीक है। सच बात है ये, सब कोई जानता है ये। यस सर। यस सर। राइट। तो अब वेल्थ कहां से इतनी जनरेट हुई ये बताइए। वीनस केतु से। ज्यादातर तो सन, हमें वेनस, डीएनएन मरकरी। में तो यही बताया जाता है ना कि केतु जहां पे कनेक्ट हो गया वहां पे बात खत्म हो गई। नहीं सर, नहीं सर। वीनस केतु राहु को मिलियनर, कंडीशनली वीनस यूज केतु किया ना। मल्टी मिलियनर। ओके। लेकिन कैसे? नो सर, वो केतु को यूटिलाइज भी तो करते हैं ना, पूजा पाठ बहुत करते हैं वो। मैं मैं बहुत कंडीशन। सारे एग्जांपल आपको देता हूं आज वीनस केतु और सैटर्न राहु के ऊपर। इसी चार्ट के ऊपर हम लोग दोनों भाइयों का डिस्कस करेंगे। जी। तो क्या वीनस केतु साथ में होने से वेल्थ आ जाएगी? नहीं। तो कैसे आएगी? यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द केतु करना पड़ेगा सर। सन भी है ना, मरकरी भी है। हाँ, सन है, मर्क्यूरी है, वीनस है, मार्स केतु है, मून यस। केतु है, जुपिटर यस। केतु है। ओनली सैटर्न कनेक्टेड टू राहु, रेस्ट ऑल प्लैनेट डायरेक्टली कनेक्टेड टू केतु। यस यस। सर। राइट। जी। और वीनस केतु के केस में इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मकान कहां से बना? इतना लग्जरियस, इतना बड़ा, इतना हाई राइज। केतु तो छोटी छोटी चीजों को डिनोट करता है ना। यस यस सर। सर। तो इतना बड़ा मकान कहां से आया? सर मकान के बीच में गैप्स हैं, वो करेंगे। समझाता हूं, चलो। यू आर ऑन राइट ट्रैक। सबसे पहले वीनस केतु के, और वीनस मून भी है देखिए, जी। 2 6 10। 2 6 10 में। और 7, वीनस 60 डिग्री पे, मून 10 डिग्री पे। तो वीनस से आगे है ना। जी सर। हम्म। पैसा की बर्बादी का योग भी तो बन रहा है। वीनस से आगे क्या है? मून। वीनस 60 डिग्री मून पे है के। मैडम, और मून 10 डिग्री पे है। हम्म। तो ट्राइन में। वीनस से आगे हुआ ना मून, डिग्रिकली। हम्म। तो वो तो पैसों की बर्बादी को भी दिखाता है। तो माँ को साथ रख लिया ना। सॉरी। मदर को साथ रख लिया ना। मदर के साथ रखने से 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी भाई। मदर के नाम कोई बिजनेस करा होगा या दो कुछ अकाउंट खोला होगा कुछ। चलो, सबसे पहले बिजनेस की, जुपिटर की ब्लेसिंग भी तो आ रही है ना। प्रोफेशन की बात चलती है तो प्रोफेशन में पहले सैटर्न राहु का 2 प्रॉमिस उन्होंने खत्म कर लिया। हम्म। लिमिट लेस एक्सपांशन एंड स्टिल एक्सपांडिंग। हम्म। क्या जरूरत है इतना अभी इतना ज्यादा करने की काम? शांति से बैठ नहीं सकता बंदा। हम्म। लेकिन अपने बिजनेस को ऑलवेज टेक्नोलॉजी के साथ आगे ले जाता है, और वर्ल्ड लेवल पे एक्सपांशन कर रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, कंटिन्यूअसली। अब सैटर्न सारे प्लेनेट के साथ कनेक्शन बना रहा है, देखिए कोई भी प्लेनेट बाकी नहीं है। हम्म। मार डेस्टिनी ब्रेकर्स कौन से आ गए? मार्स, केतु, मार्स, मून। केतु। मार्स, राहु, मून, सॉरी, सैटर्न की स्ट्रिंग लेंगे तो मार्स, राहु, मून। हम्म। 3 डेस्टिनी ब्रेकर के साथ कनेक्टेड हो गए प्रोफेशन वाइज। मार्स का काम कर रहे हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी। हम्म। मार्स रिलेटेड रिफाइनरी। बिजनेस है कोई उनका? रिफाइनरी मार्स में आता है। रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स आर मार्स मून कॉम्बिनेशन। ओके। ठीक है।
मून से रिलेटेड कोई प्रोफेशन कर रहा है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड रिटेल बिजनेस। सबसे ज्यादा देखिए हम्म। उन्होंने क्या बढ़ाया, रिटेल बिजनेस बढ़ाया उनका, रिटेल। जहां वो तो से अभी बढ़ा है ना डेली सर। डेली इनकम पिछले जनरेट हो रही है। पिछले 5 साल में बढ़ा है ना। बढ़ाया ना। इनकम पर डेली वो कहां से जब जनरेट हो रही है? रिफाइनरी जब डाउन जा रहा है तब उन्होंने बढ़ाया है। मेरा बाकी कहना पहले तो यह है कि रिफाइनरी पे ही जब चल रहा मून था का, ना। यहाँ पे सारे प्लेनेट का यूटिलाइजेशन उन्होंने कहीं ना कहीं किया है, वरना हम्म। इतने बड़े खिलाड़ी को रिटेल मार्केट में आने की जरूरत क्या थी? हम्म। फैशन में है, ग्रोसरीज में है, सुपरमार्केट्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कहाँ पे उनका प्रेजेंस अभी नहीं है? हम्म। सब सब जगह पे। सब छोटे जगह से पे छोटा प्रेजेंस। बिजनेस तो भी है। बिजनेस को एक्सपांड किया, सारे बिजनेस करना शुरू कर दिया, रिटेल बहुत बढ़ाया उन्होंने, जहां से हम्म। डेली इनकम जनरेट होती है। हम्म। तो पैसा, कैश फ्लो, इनवर्ड आउटवर्ड कितना होगा? क्योंकि बहुत बड़ा। सैटर्न मून भी है और वीनस मून भी है हम्म। हम्म। और मर्क्यूरी मून भी है। हम्म। तो सैटर्न का चैप्टर यहां पे सबको समझ में आ गया। यस। तो सैटर्न सैटर्न को राहु राहु के मार्स साथ मून का लिया। खेल। तो सैटर्न राहु को लिया और सैटर्न मार्स को लिया, ऐसे लिया ना सर? सैटर्न एक भी प्लेनेट राहु। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ के सैटर्न कनेक्शन ना बना रहा हो। देखिए मैडम, सैटर्न रेट्रो है, जी। तो सारे प्लेनेट सैटर्न ने कवर कर लिए। हम्म। सर इनको लॉसेस होते भी होंगे तो इनके लिए तो बहुत छोटे होते होंगे मैं ना। समझाता हूं, लॉसेस होते हैं, हर एक बिजनेस में लॉस होता है, उसके ऊपर भी आता हूं। चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस का प्लेनेट मर्क्यूरी हम्म। किस किस से कनेक्शन बना रहा है? मून एंड जुपिटर। मार्स के साथ भी बना रहा है टू। वहां तो टू सर पे ट्वेल्व। सैटर्न के एक साथ भी भी प्लेनेट बनाएगा ना ऐसा वो नहीं है कि मरकरी वहां होती है। जहां पे बाकी छूट रहा हो। हम्म। ठीक है। तो मार्स के साथ कैसे सर? टू ट्वेल्व। टू 12। अच्छा, ओके ओके ओके। सैटर्न के साथ भी 7 का। सैटर्न, 7 सन, वीनस, केतु, यहां पे केतु का रोल आ जाता है। देखिए, जब पर्टिकुलरली हम लोग बिजनेस की स्ट्रिंग बनाते हैं वहां पे केतु का रोल है। क्या कर रहे हैं केतु को इस्तेमाल करने के लिए? खाली पूजा पाठ? नहीं, और कुछ भी करते होगे। नहीं, कुछ और भी चल रहा है। सर आपने एक बार बताया था कि उनकी वाइफ ट्रेडिशनल है। सर चैरिटी करते हैं। चैरिटीज तो वीनस केतु होगा ना। मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पर्टिकुलरली मर्क्यूरी का रोल डिस्कस कर रहे हैं। मरकरी ये तो पढ़ाई में बिजनेस आया से होगा रिलेटेड। मरकरी। बिजनेस को करते हैं आई थिंक। बिजनेस। लगाओ सुबह लॉजिक, से है लगाओ, क्या ना, कर सकते कल हैं, का। थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग यूज करो। मरकरी केतु। अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है इन्होंने अलग अलग लेवल के ऊपर, क्योंकि जुपिटर भी कनेक्ट हो रहा है ना, तो एक्सपेंशन भी है। हम्म। थोड़ा छोटा छोटा केतु रिटेल कट आउटलेट है ना, बना रहे हैं ना। केतु कट है। छोटे जैसे छोटे रिटेल ट्रेंड्स हो गया। आउटलेट बना रहे हैं, चलो ठीक है, वो एक कंसेप्ट समझ सकते हैं। हम्म। और कोई लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा है? क्या कर सकते हैं केतु को और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए बिजनेस में, पर्टिकुलरली मर्क्यूरी के साथ? केतु के लिए सर केतु को गणेश जी के साथ भी हम कौन सा वो फूल करते हैं ना, है? लिंक हाँ, करते हैं गणेश ना। जी के मैं पूजा पाठ और भगवान के अलावा बात कर रहा हूँ। बिजनेस के लिए। सर ये एलिफेंट्स का जो उन्होंने खोला है कुछ एलिफेंट्स का ऐसा। भी मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि वो उन्होंने गणेश का वही वो तो अभी एलिफेंट अभी के किया, साथ। चलो वो तो लास्ट एक ये साल की बात हो गई। हम्म। उसके अलावा चल, टिकट। सर फैशन डिजाइनिंग में उनका बहुत बड़ा हाई है, कंट्रीब्यूशन है।
ओके, फैशन डिजाइनिंग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन। चलो दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये मिल गया। चलो फिर। आईपीएल। सॉरी। आईपीएल आईपीएल। आईपीएल इज ए शो हाँ ये बिजनेस। भी है। इट्स ए शो बिजनेस। तो उसमें मगर जो बैट आता है वो केतु सर रहता है ना। एजुकेशन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं ये सर, बहुत पहले से। मरकरी चलो, एजुकेशन भी है ना। एजुकेशन है, एजुकेशन कल्चरल एक्टिविटीज है, ठीक है, धर्म को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, छोटे छोटे आउटलेट्स बनाते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा केतु का इस्तेमाल आज आपको मैं बता देता हूं। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक भी प्रोडक्ट सबसे पहले वो फ्री में बांटता है। हम्म। हम्म। जियो फाइबर फ्री है, फोन फ्री है। एनी उसके डैम बाद प्रोडक्ट विल कम फर्स्ट फ्री और विथ ह्यूज ऑफर्स। हम्म। पहले सोसाइटी के लिए काम करता है, फिर प्रॉफिट देखता है पहले ना। सोसाइटी को देता है। अगर कंपनी बनाई है तो चलो हम समझ लेते हैं कि जियो फाइबर की या जियो उसने कंपनी बनाई, पहले 2 साल लोगों को भर भर के फ्री दिया, हम्म। तो क्या कंपनी का लॉस नहीं हुआ होगा? बड़ा लॉस हुआ, बड़ा लॉस। हम्म। कंपनी की कैपिटल की क्या हालत होती होगी? हम्म। ठीक है। केतु लेकिन का यूज कर लिया। फ्री दे दे के हर एक के घर में घुस जाता है, और वहां से वो कंपनी को इंडिया का नंबर 1 कंपनी बना देता है। एग्जैक्टली। बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द केतु। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको सोसाइटी को देना होगा। सोसाइटी अपने आप आपको दे देगी। है लॉजिकल? 100%। एक भी प्रोडक्ट या तो एक भी सर्विसेज ऐसी नहीं है जिसमें इंट्रोडक्टरी फ्री ऑफर ना हो या तो इंट्रोडक्टरी हैवी डिस्काउंट ना हो। सर एक बात ये भी है ना कि इन्होंने पहले इनको मिला, फिर इन्होंने फ्री बांटा। यहाँ तो जो लोग अरे मैं तो आते यही हैं। बात कर रहा हूं मैडम कि उनको मैं समझ रहता हूं कि चलो 1,000 करोड़ रुपया फॉर एग्जाम्पल मिल गए। हाँ 1,000 से 1,00,000 करोड़ बनाना है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बात ठीक है। वो बट वो यहाँ दूसरे तो एक जो फिर हजार लोग करोड़ दूसरा बांटने क्यों की नहीं बना ताकत पाया? होनी चाहिए अनिल ना। अंबानी क्यों नहीं बना पाया? यही क्यों बना पाया? हम्म। मिला तो दोनों को था ना। हाँ हाँ। यहाँ क्या होता है, जो आता है वो बेचारा पहले लोन के नीचे दबा होता है। वो पूछता है अब केतु का क्या करें। फिर वो वाले उपाय ज्यादा समझ में आते हैं, क्या हम करें। समझ सकते हैं उनके पास फैमिली लेगेसी है, हम्म। नो डाउट। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी है जिसने फैमिली लेगेसी को जीरो कर दिया है। ये सर। यहां पे उसने फैमिली लेगेसी को 1,000 टाइम्स बढ़ा दिया। हाँ ठीक है। हम्म। जी सर। मर्क्यूरी की अब सन, वीनस, मर्क्यूरी फैमिली बिजनेस भी दिख रहा है। यस सर, सन जुड़े हैं। सन 6 डिग्री, वीनस 7 डिग्री, बाप का पैसा है। हम्म। ठीक है। जी सर। लेकिन वहां से वेल्थ को मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे जगह पे अपना प्रेजेंस कर लिया। पैसा पानी की तरह बहाया पहले, हम्म। और पैसे की गंगा बहने लगी। ठीक तो है। इनका सबसे पहला बिजनेस क्या था? पेट्रो का उनका पहला बिजनेस था यहाँ पे गारमेंट का। गारमेंट्स का। धीरू भाई वीनस अंबानी को। सबसे पहले अहमदाबाद में नरोडा में फैक्ट्री डाली थी। हम्म। वहां से फिर वो पेट्रोकेमिकल्स में गए, पेट्रोकेमिकल से आगे बढ़ते गए। सबको सूट करता गया इनको, है ना। हाँ। ठीक है।
चलो वैसे भी प्रेजेंट कर्मा वाइज भी अच्छे ही होंगे ना, तभी राहु ने भी उससे सपोर्ट करा, आता सब हूं, ने चलो अभी सपोर्ट। मर्क्यूरी की बात खत्म हो गई, वीनस की बात, वेल्थ की बात लेते हैं। वेल्थ, घर, पत्नी, क्या ख्याल है आपका? एंड चैरिटी। ठीक है, वीनस को वाइफ लेते हैं, वीनस केतु, ट्रेडिशनल वाइफ, फॉलोइंग ट्रेडिशंस, फॉलोइंग कल्चरल एक्टिविटीज। जितने भी डोनेशंस करते हैं या तो चैरिटी करते हैं, मोस्ट ऑफ द चैरिटी गोज ऑन द नेम ऑफ नीता मुकेश अंबानी। यस। राइट। चलो अभी घर की बात करते हैं। आपने एंटीलिया देखा है? हाँ, बाहर से देखा है। बाहर से देखा है, चलो इसका एक फोटो भी मैंने आज डाउनलोड किया है सब पर्टिकुलरली इसी के लिए। विजिबल है आपको स्क्रीन? एंटीलिया का फोटो नहीं विजिबल है? सर। नहीं नो नहीं सर। सर, एक मिनट रुक जाइए, अभी वो चलिए। चार्ट ही आ रहा है। चलिए रुक जाइए, रुक जाइए। अब विजिबल है? यस सर। यस। राइट। अब ये आपको एक कन्वेंशनल बिल्डिंग दिखता है, देखिए जरा। नहीं। नहीं, नॉन कन्वेंशनल है। एक विचित्र सा बिल्डिंग दिख रहा है ना? हम्म। एनीथिंग विच इज कॉम्प्लिकेटेड इज केतु। हम्म। और राहु। राहु अलग बात हो जाती है मैडम। राहु तो राहु में बंगला भी आता है। हम्म। अब देखिए, हर एक 2-3 फ्लोर पे ब्रेक, हर एक दो तीन हम्म। फ्लोर पे ब्रेक, कट केतु। कट्स, ब्रेक्स, कट्स, हम्म। ब्रेक्स। 2-3 फ्लोर ब्रेक, 2-3 फ्लोर ब्रेक, ब्रेक करते 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 करके दुनिया का सबसे बड़ा मकान बना गए। इनका तो वास्तु वाला भी बड़ा अच्छा है, इनको एडवाइस करता हूँ। ठीक है। हम्म। अब उन्होंने जानबूझ के किया, अनजाने में किया, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। जो विजिबल है वो किया ही हमारे है ना सामने सर, है। वो तो अपने इतना सोचते तो उन्होंने सोच के ही किया होगा एग्जैक्टली ना ये उनके सब। पास तो क्या ज्ञान बस, चंदो की कमी नहीं होगी ना। तो फिर वो ऐसे थोड़ा बना देगा इतना बड़ा बिल्डिंग। वो तो कोई भी काम कभी भी मुहूर्त के अलावा या कोई भी पंडित की जानकारी के अलावा नहीं करते हैं। पंडित की जानकारी और पंडित की प्रेजेंस में ही करते हैं। हाँ। कितने सारे हाँ। पंडितों की फौज लगा देते हैं। ठीक है। तो छोटा 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 करके मल्टीप्लाई कर दिया घर को। हाँ, बस हाँ। मेजर कट डाल दिए, वही है। तो यहां से सबसे बड़ा मकान भी बन गया। और वैसे भी हम्म। कट गिने ना तो 3 6 9 जैसे ही कट हो गए। हाँ उतने ही आएंगे, मतलब वैसे, 100% थ्री हाँ के वैसा ही किया होगा। मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। हाँ। ठीक है। परफेक्ट। चलो वापस हम चार्ट पे आ जाते हैं। और सर देखने में भी इतना खूबसूरत नहीं है। मैंने बोला ना, इट इज अंदर। वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग। यस। अब चलो अपीयरेंस की बात करते हैं, मुकेश अंबानी के अपीयरेंस की बात करते हैं। आपने कभी उनको डिजाइनर वेयर पहनते हुए देखा है? नेवर। व्हाइट शर्ट नो। पैंट, ब्लैक पैंट। व्हाइट शर्ट एंड पैंट ओनली। क्यों डिजाइनर कपड़े नहीं पहन सकते रोज? पहन सकते हैं लेकिन पहनते सूट नहीं बूट हैं। ले लिया, ये कर लिया, वेश धारण कर लिया, ऐसे दिख लूं, बाल कलर कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। घड़ी भी नहीं सिंप्लिसिटी। पहनता बंदा। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। पर जुपिटर वीनस केतु केतु, वीनस केतु। फकीर दिखना चाहिए बस।
आपने कभी उनको मीडिया के सामने भाषण देते हुए देखा? बहुत रेयर, बहुत रेयर। मैंने तो कभी नहीं देखा। मतलब कोई भी छोटा कुछ होगा तो दो चार शब्द बोल दिए वही। ही नेवर अपीयरेंस इन द मीडिया। अपनी आइडेंटिटी को बहुत बचा के रखता है। हाँ, अनिल हिडन। अंबानी का पूरा रिवर्स होगा ना। क्या? अब भाषण कहाँ पे देता है मुकेश अंबानी? जब भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है या तो कोई ऐसे कल्चरल इवेंट में जाता है, वहां पे वो स्पीच देता है। करेक्ट? करेक्ट। बढ़िया यूटिलाइजेशन है केतु का। यस। 100%। अब इतना वाइफ सोचा की भी नहीं बात हुआ करते अपने में हैं। तो। ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू वाइफ। हम्म। लक्ष्मी की तरफ रखते हैं। So राइट? that is Venus Ketu. दैट इज विनस केतु। तो Okay. सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। बोलिए। हाँ सर, जैसे यहाँ पे वीनस की डिग्री 7 है और केतु की 17 है, 27 है। 27 और है। हाँ, अ, तो वीनस है लाइक वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स केतु हो गया, ठीक है। वीनस अप्रोचिंग टुवर्ड्स केतु, केतु अप्रोचिंग टुवर्ड्स वीनस। हाँ हाँ हाँ, ये तो वैसा। हाँ हाँ। राइट? तो हाँ हाँ। हाँ, तो बताइए क्या और सर, क्वेश्चन। तो सर अगर जैसे मेरे चार्ट में लाइक एक पूछ रहा हूँ जैसे कि हम्म। मेरे में ऐसा कि केतु 12 डिग्री है, 13 डिग्री है, और वीनस 14 डिग्री है। तो हम्म। इसमें तो वीनस वीनस आगे जा चुका है। ऑलरेडी केतु की कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हाँ 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 हाँ। केतु पहले आएगा ना सर? सॉरी। सर केतु तो पहले ही आएगा ना, obvious सी बात है, रेट्रो है वो। हाँ, तो वही तो उन्होंने उनका सबसे पहले उनके चार्ट में केतु वीनस होगा, वीनस केतु नहीं होगा। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ ये वही वाइफ वही, तभी हाँ। बहुत वो है, ट्रेडिशनल एंड उनमें सारी क्वालिटीज हैं वैसे। सारी क्वालिटीज हैं। अभी जो दिखावा शुरू किया है वो आईपीएल में आने के बाद दिखावा शुरू किया है। हाँ, उसके पहले कभी नहीं दिखते थे। कभी भी नहीं। वेरी सिंपल भी था उनका, जो भी अपीयरेंस थी वो भी काफी सिंपल हम्म। रहती थी। तो सैटर्न, राहु, वीनस केतु, मर्क्यूरी केतु का यूटिलाइजेशन आपको समझ में आ गया? हाँ जी। घर ले लो, अपरेंस ले लो, पत्नी ले लो, बिजनेस ले लो, प्रोफेशन ले लो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ऐसे तो बोलते हैं ना, रेट्रो प्लैनेट्स बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत ये होते हैं। तो इनके लिए हम्म। दो सर जिनको मेजर कुछ हैवी प्लैनेट्स। पैसा मिला है उसके कौन से ग्रह हैं? मैंने कभी भी मेरे लेक्चर में या तो मेरी कमेंट में ऐसा कहा कि रेट्रो है तो ऐसा हो जाएगा? नहीं। नो। मैंने कभी कोई प्लेनेट उच्च है या नीच है या शत्रु राशि में बैठा है ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिया? नहीं। नहीं। कभी नहीं। आपके सामने है, जुपिटर भी रेट्रो है, सैटर्न भी रेट्रो है। हम्म। तो इतना मेरे सा- कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं सर रेट्रो प्लैनेट्स को? क्यों इतना बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता, अब ये नहीं देखो, होता? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई है, क्योंकि कभी भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो सारा काम छोड़ के आपकी कुंडली में दोष कौन सा बैठा है वही दिखने में लग जाता है। हम्म। ये आरती जी, क्या आप ये बताएंगे हम्म। कि इनको इतना पैसा किस ग्रह की वजह से मिला? क्या? इनको इतना पैसा मिलने का इनकी जन्मपत्री में क्या वो था? वीनस सर केतु। वीन वीनस केतु मैडम। जो इनको मिला अपने फादर से, जो मिला है हाँ, तो वो भी देखिए वीनस केतु में सन देखिए। 6 डिग्री है। है। अच्छा। दो जर्नी छह कहाँ दस से में। शुरू हो रही है? अर्थ त्रिकोण बड़े सूर्य। स्ट्रॉन्ग है ना सर, यहाँ पे 2 6 10 बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारे प्लैनेट्स वहीं पे आके बैठे हुए ये हैं। अभी हम लोग त्रिकोण की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बर्थ टाइम का कंफर्मेशन नहीं है। ओके ओके हम ओके। कोई भी भाव की बात नहीं करेंगे।
जी सर। डिग्री वाइज प्लेनेट देखोगे तो सन से जर्नी शुरू होके जुपिटर पे खत्म हो रही है, देख लीजिए। हाँ। ठीक है। अल्टीमेटली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फादर से शुरू होके हाँ जुपिटर पे खत्म। जुपिटर पे जर्नी खत्म हो रही है। हम्म। तो दिस इज द मैजिक ऑफ कर्मा अलाइनमेंट। अब शनि हाँ, ये यहां बहुत पहले अच्छा घर है। में दिए गया, कितना प्रॉब्लम देगा लाइफ में बताइए। वो भी शत्रु की राशि में बैठ गया। हाँ, स्कॉर्पियो। ठीक है। क्या खराब कर लिया शनि ने? कुछ नहीं। कल भी एक चार्ट पे बताया था, सैटर्न फर्स्ट हाउस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क, टाइम मैनेजमेंट। हम्म। टिल द एंड ऑफ लाइफ स्ट्रगल वो करने पड़ेगा इनको। स्ट्रगल नहीं सैटर्न बोलते है ना। उसको, काम करना पड़ेगा। और हाँ। सैटर्न राहु ने तो वो प्रॉमिस 100% करके दे दी। आप शांति से बैठोगे तो बात खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी टिल द एंड ऑफ जिस लाइफ। दिन अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, अपनी बाउंड्रीज बना ली और उसमें सुखी हो गए, उसी दिन राहु नेगेटिव। यस। कांस्टेंट लिमिटलेस वर्क एक्सपांशन का योग है ये। हम्म। करते रहो, प्रॉब्लम्स आती जाएगी, उसका सॉल्यूशन लाते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। रुकना नहीं है बस। रुकना नहीं है। रास्ता भी, प्रॉब्लम्स भी वही देगा, रास्ता भी वही देगा। हम्म। ठीक है। यस। चलो, ये मीटिंग हमारी 7 मिनट में एंड हो जाएगी। उसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और अनिल अंबानी का चार्ट डिस्कस करेंगे। जी सर। उससे ओके सर। पहले कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे कोई भी दिमाग में आ रहा हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क। सर ये तो प्लेन क्रैश हुआ वो मार्स केतु की वजह से। सॉरी? प्लेन प्लेन क्रैश क्रैश हुआ हुआ ना अभी अभी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में प्लेन मार्स क्रैश केतु। हुआ, उसका हाँ। अहमदाबाद का चार्ट तो मेरे पास नहीं है। नहीं मतलब इंडिया की कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि भाई अहमदाबाद में ये स्थिति हो रही है कि। सर जी, मैं एक बात आपको सीधी सीधी बता देता हूं। लोग करते हैं प्रिडिक्शन के, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। मैं उसमें पढ़ता ही नहीं। नहीं अपने प्रिडिक्शन नहीं करे पर ये हो गया उसके बाद रिसर्च करने की बात है कि हाँ, वजह क्या रिसर्च, हो लेकिन सकती है। उसके लिए आपके पास अहमदाबाद का चार्ट होना चाहिए। ओके। ठीक है। क्या ऑथेंटिसिटी है आपके पास कि ये इतना अहमदाबाद का चार्ट यही है? वो बात सही है। बेकार में क्यों टाइम वेस्ट करना? अपने नॉलेज को प्रूव करने के लिए ये सब एक्सरसाइज मत कीजिए। नॉलेज को प्रूव नहीं मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रूव नहीं करना है। मैंने, जहां तक ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफी सारे लोगों से सुना है और मैंने काफी सारे लोगों से सीखा भी है कि जहां तक आप वर्ल्ड लेवल की या तो कंट्री लेवल की या बहुत बड़े पैमाने पे कुछ बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे ये 9 प्लेनेट से ज्यादा यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो का रोल आता है। हाँ हाँ। हाँ, एग्जैक्टली। दैट शोज द कैलकुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल। यस, मैंने ये भी सारे सुना है। प्लेनेट्स बहुत छोटे छोटे उसके सामने। हाँ, नेपच्यून, ये यूरेनस और प्लूटो जो है ये तो पूरी का यस। खाना मतलब चार्ट बदल देते हैं। यहाँ में नो प्लैनेट्स की भी जरूरत नहीं होती फिर। तो आपको उस लेवल पे जाना है तो आपको नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस का नॉलेज लेना पड़ेगा। हम्म। हाँ, सर आप ये कॉन्सेप्ट बता सकते हैं क्या, जैसे जो आपने अभी सन का बताया, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 06 और जुपिटर के पास जा रहा है, तो ये हम्म। किसी भी चार्ट में है कि छोटे प्लैनेट कोई भी स्टार्टिंग डिग्री से एंड डिग्री हो मेरा जरूरी, एक कैसा है? एक्सपीरियंस है, मैंने काफी सारे चार्ट्स में देखा है कि अगर आपका सन द कारका है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में, द लोएस्ट डिग्री प्लेनेट ऑफ द चार्ट, समझ में आया? द कारका। हाँ
हाँ, लोवेस्ट डिग्री। लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में सूर्य है, योर फादर विल बी योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। जब तक आपके फादर का हाथ आपके कंधे पे है, आपका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। या तो ऐसा भी कहेंगे, आपके फादर के आशीर्वाद आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएंगे। हम्म, मैंने उसके ऊपर एक पोस्ट भी डाली थी मेरे एफबी ग्रुप में। कल सूर्य राहु वाली पोस्ट किसी ने पढ़ी? सर मैंने रिक्वेस्ट भेजी, आपने तो अभी तक ऐड नहीं हुआ नहीं मेरा नहीं, मैंने आपका सबको लिंक। जितने भी रिक्वेस्ट आई मैंने सारे अप्रूव कर दिए। अच्छा, लेट मी डबल चेक देन। पर अगर देखो, सैटर्न 0 डिग्री है, वीनस 18 है, केतु 26 है, तो ये स्ट्रिंग ऐसे ही बनेगा ना, सैटर्न वीनस केतु कि यस। सैटर्न, है ना? यस, ऐसे ही बनेगा। ओके सर। चलो, और कोई क्वेश्चन किसी को? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस। कोई क्वेश्चन नहीं? सर ये धारा कारक सिर्फ सन के रिस्पेक्ट में है या मून के रिस्पेक्ट में भी चलेगा? नहीं, मैंने अभी तक सन का स्टडी किया है, इसलिए मैं आपको 100% श्योर बता सकता हूं। ओके ओके ठीक। मून का मेरा पर्सनली उसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन सन का है मेरे पास। अभी इनके प्लेनेट इसी हाउसेस से बिलोंग करते हैं, उसका कंफर्मेशन भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हम बीएनएन स्टडी कर रहे हैं, जहां पे एक दिन में कुंडली चेंज नहीं होगी। हम्म, ठीक है। इसके लिए हमने सिर्फ प्लेनेट के कनेक्शन को देखा, उनके हाउसेस को नहीं देखा, हम्म, ना तो त्रिकोण को देखा। हम्म, सिंपली हमने प्लेनेट टू प्लेनेट कनेक्शन बनाए और डिग्री वाइज उसको अरेंज किए, दैट्स इट। हम्म, क्योंकि सबसे ज्यादा हाँ, चेंज कौन होगा? चंद्रमा चेंज होगा। हाँ, मून चेंज हो जाए। चंद्रमा यहाँ पे 10 डिग्री पे है, तो बात ही अलग है। हम्म, और जुपिटर सर 29 डिग्री से रेट्रो है, देखिए। हाँ, 29। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इनको तो बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रहा है, अनंत अंबानी को, तो वो ये चार्ट पे कैसे समझेंगे इनके बच्चों का इश्यूज, हाँ, तो यहाँ पे हेल्थ अगर इश्यूज? हम छोटा बच्चा कहाँ से देखते हैं, चले बताइए। सेकंड चाइल्ड, मेल चाइल्ड कहाँ से देखते हैं? मास। मार्स। मार्स से देखते हैं। या थर्ड। यस। हम्म। मार्स, केतु मार्स। केतु मार्स एग्जैक्ट सैटर्न डिग्री। है, देखिए। हाँ। केतु श्री। मास। हम्म। और जुपिटर का आशीर्वाद नहीं ले रहा है छोटा बच्चा। हम्म, वहां नहीं पहुंच रहा, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम। सैटर्न बड़ा, सैटर्न है, और इंक्रीज कर एक दिया। चीज है मैडम, अगर कुदरत ने आपको जरूरत से ज्यादा दिया है ना कहीं पे, तो वो जी, कहीं ना कहीं तो मजबूरी। कमी लाएगा आपके लाइफ में। हम्म, तो वो वो 8th हाउस का तो रिजल्ट वहां पे बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है।